बिल्कुल, जो शादीशुदा लोग हैं, कितने लोग शादीशुदा हैं इधर? अरे भाई, यहाँ तो 90% शादीशुदा लोग हैं। तो अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी वाइफ को शामिल करिए, अगर महिलाएं अकेले काम कर रही हैं तो अपने हस्बैंड को शामिल करिए, या तो परिवार के किसी न किसी सदस्य को शामिल करिए, क्योंकि एक और एक कितना होता है? एक और एक 11 होता है, लेकिन 111 का पावर आता है। बिल्कुल, देखिए मैं तो काम कर ही रहा था, लेकिन कहीं न कहीं पहले घर संभालती थी, लेकिन इसके अंदर मैं था कि कुछ करना चाहती थी। और मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान में शक्ति है और महिलाओं में तो ज्यादा शक्ति है। यस, महिलाएं वो कर सकती हैं, लेकिन मर्द उसके आधा शक्ति भी नहीं होता है। बस अपने आप को पहचानना है और उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ हो ही नहीं सकता है, जहां पे आप लोगों को मदद करते हैं, लोगों को केयर करते हैं। ये बिजनेस क्या है? यहाँ पे आपने जो देखा क्या हुआ, लोग प्रोडक्ट को यूज किए, अच्छा लगा, लोगों को बताए, लोगों को मदद की, यानी केयर किए। और ये केयरिंग वाला जो गुण है ना, महिलाओं में बचपन से होता है। बच्ची होती हैं तो अपने माता पिता का केयरिंग करते हैं, छोटे भाई का केयरिंग करते हैं, करते नहीं करते हैं? बड़े होते हैं, शादी होते हैं तो पति का, सास ससुर का, बच्चे का। तो ये केयरिंग का जो गुण है ना, महिलाओं में गॉड गिफ्टेड है। उसको यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से, थोड़े से प्रोफेशनल वे में, बिना शर्म भरम का, यस, कुछ लोग बोलेंगे भाई लोग करता क्या है, जैसे हम लोग को बोल रहा था ये लोग साबुन तेल बेचता है, क्या क्या करता है। भाई अगर धनिया बेच करके अगर धनी बनने का मौका मिले तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? अगर दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है, साबुन तेल लगाने से पैसे आ सकते हैं, BMW आ सकते हैं, तो किसी का बाप का क्या जायका है? यस, समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत ही आसान चीज है, बस आपको ये समझना है कि ये आसान है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं कैसे जर्नी की शुरुआत किया था। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे परिचित भी हैं, लोकल भी हैं, और मुझे बचपन से जानते हैं। कोई बनावटी नहीं, लोग बोलते नहीं डायरेक्ट सेलिंग बनावटी बिजनेस है, यहाँ पे लोग जो है ना सब स्क्रिप्टेड होते हैं, लोग रट्टा मार के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे टीचर भी आपने देखा, यहाँ पे मजदूरी करते हुए लोगों को भी देखा, यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं। सबको कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है। या तो वो पैसे कमाने के लिए आए थे, लेकिन पैसे कमाने आए, उनका हेल्थ सही हो गया, और कुछ लोग हेल्थ ठीक करने आए थे और उनको वेल्थ आने लगा। कितने लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं? आज पैसा चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए, जो नहीं हाथ उठाए उनको ज्यादा चाहिए। कितने लोग पैसा नहीं, स्वस्थ कमाने आए, स्वस्थ हेल्दी रहना है। कुछ लोग तो दोनों उठाते हैं। अच्छा, दोनों किनको चाहिए? दोनों चाहिए। एक बार जोरदार ताली अपने लिए। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर आप हेल्थ के लिए आए हैं तो आपको वेल्थ फ्री में मिल जाएगा। यस, और पैसे कमाने के लिए आए हैं ना, आप हेल्दी रहेंगे। अमित सर को देख रहे हैं ना, 52-53 साल के बंदे रियली में शादीशुदा लगते नहीं अभी भी। यस, ये रियलिटी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है पता है, ये सीबकथोन, ये तो अभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल गया। आप सोशल मीडिया खोलिएगा ना, खाली यही प्रोडक्ट नजर आता है। एंटी एजिंग है इसमें, कुछ समझ में नहीं आता ना, खाली सीबकथोन को पीना चालू कर दीजिए, आप अपने एज से कम 15 से 20 साल कम लगने लगेंगे। रियली बोल रहा हूं, 15-20 साल कम लगने लगे, इतना इस पावरफुल प्रोडक्ट है। इस तरह के सभी प्रोडक्ट में गुण है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो है WHO, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, फसाए, GMP सर्टिफाइड होकर के आती है, पूरी तरह से जेन्युइन है, पूरी तरह से सर्टिफाइड है। तो मैं स्लाइड के माध्यम से बोलना चाहूंगा, हम लोग का भी फोटो पहले ऐसा हुआ करता था, देख रहे हैं, थोबड़ा भी नजर नहीं आ रहा था सही से, देख लीजिए। जब पैसे नहीं होते हैं, हेल्थ भी डाउन होता है कि नहीं? ऐसा परेशान हुआ करते थे। शादी के बाद अब मन कान लटका हुआ था, और जब इंसान परेशान होता है तो कहां जाता है? आवाज आ रही है ना? लाइव देखिए, फोटो बाद में। तो जब पैसा नहीं होता है तो हम लोग कहां जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं? यानी ऊपर वाला को हम लोग जिस नाम से भी जानते हैं, ऊपर वाला तो है ना, उनके पास जाते हैं। हम लोग भी गए थे पुरी, और पुरी से आने के बाद ही जिंदगी पूरी होने लगा है ना। उसके बाद में मैं चाहूंगा मेरे अपलाइन, मेरे हम सबके महागुरु मिस्टर विक्रांत सर्किल में चाहूंगा पर जोरदार ताली। देखिए, हर इंसान अमीर बनना चाहता है, चाहता नहीं चाहता है? हर इंसान सपने पूरे करने चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों? कोई रास्ता उनको मिलता नहीं है, कोई माध्यम नहीं मिलता है। गेट को बंद कर लीजिए, एसी चल रहा है, फिर वो एसी काम नहीं करेगा। गेट को बंद कर दीजिए।
मैं बोल दिया अभी होटल वाले को फोन करके एसी नहीं चलाओगे, भाड़ा नहीं मिलेगा भाई, अभी डर के मारे एसी चालू कर दिया है। सो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि नहीं होता है, और वो प्लेटफॉर्म आपको ऊपर वाला डायरेक्ट आके नहीं देगा। भगवान आएगा क्या ऊपर में? कोई न कोई इंसान भेजेगा माध्यम, और अपॉर्चुनिटी कहा जाता है अवसर कभी भी किसी भी वक्त किसी के द्वारा मिल सकता है, कभी भी किसी भी वक्त किसी के द्वारा मिल सकता है। उस अवसर को देखना, उसको पहचानना और डिसीजन लेना, निर्णय बहुत मायने होता है लाइफ में। बहुत सारे काबिल लोगों को मैं देखा हूं, बहुत काबिलियत है, बहुत मेहनत है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिला है, और वो प्लेटफॉर्म को देखना भी नहीं चाहते हैं। और कि जिंदगी पर एक समय के बाद जब एज खत्म हो जाता है तो जिंदगी को पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं गरीब घर में पैदा लिया, मेरा माँ बाप गरीब थे, मेरी पढ़ाई सही नहीं हुई है, वगैरह वगैरह बहाना बना लेते हैं। याद रखिए, आपको ऊपर वाले ने भेजा इधर, यस, बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी ताकत दे करके, इतनी ताकत आपको बनाया है, इतना ताकतवर दिमाग से और शरीर से कि आप दुनिया जीत सकते हैं। बट दुनिया जीतने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, सही गुरु की जरूरत पड़ती है, सही मेंटर की जरूरत पड़ती है। क्लियर समझ पा रहे हैं? तो अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे। अगर आप अंबानी घर में पैदा होते, अमीर घर में पैदा होते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर आम आदमी है, गरीब है और अमीर बनना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग, ये डेजो बिजनेस आपको मौका देती है, जहां पे आप अपने आप को थोड़ा सा तराश करके, थोड़ा सा निखार करके, थोड़ा माइंड को सेट करते हैं और सीखते हैं। तो 4, 5, 6 साल होते होते एक 20 साल 40 साल के बाद जो नौकरी वाला पैसा कमाता है ना, और एक बिजनेसमैन जो 20 साल के बाद कमाता है, आप 3 से 5 साल उससे ज्यादा कमा करके आप पैसिव इनकम में चले जाते हैं। तो इस तरह से फोटो था, बाद में हमने डेजो ज्वाइन किया तो पैसे भी आने लगे, प्रोडक्ट भी काम करने लगे, तो फोटो बदलने लगा। यस, ये बिजनेस को बोला जाता है फोटो बदलने वाला बिजनेस। पहले हम क्या थे, अभी हम क्या है। नेक्स्ट, एक छोटा सा परिवार, मैं और मेरी माँ, वाइफ और 2 बच्चे। ये 2 साल पहले का, 3 साल पहले का फोटो। अब मेरा बेटा बेटी जो हमारे बच्चे लोग हमसे बड़े हो गए, हाइट में बड़े हो गए हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो मेरा घर बेसिकली हुआ इटकी से भी अंदर पोस्ट ऑफिस इटकी पड़ता है, गांव होता है टटकुंदो। कितने लोग जानते हैं? लगभग ऑलमोस्ट 30-40% लोग जानते हैं। तो वहां मैं खेती बाड़ी परिवार से था, और गांव में पिताजी, जब माँ बताती जब शादी हुआ तो उसमें बहुत गरीब थे, और मेरे पिताजी और माँ दोनों अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेहनत के दम पे अच्छा खासा जमीन भी खरीद लिए थे। जमींदारों का, जितने हमारे गांव में जमींदार, उन्हीं का जमीन पिताजी खरीदे हैं, और बाद में वो अच्छे बिजनेसमैन भी बने थे। हमारे घर में मेरे जो पिताजी डेथ की है 91 में, कितना साल हो गया? 35 साल हो गया। मैं उसमें, मेरा एज कितना था? 8 या 9 साल का। तो जोड़ लीजिए मेरा एज कितना चल रहा है, 43 का मैं हो चुका हूं। सो 9 साल था, उसमें पिताजी डेथ कर गए। तो गांव में लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 2-4 नौकर भी हमारे यहाँ रहते थे, खेती बहुत बड़े लेवल में होता था, अपने एरिया के सबसे विकसित किसान हुआ करते थे पिताजी। चक्की का मिल याद है, आटा चक्की, वो था। कपड़ा का बिजनेस था, टाली कपड़ा पहले बहुत ज्यादा चलता था, तो पूरे एरिया में हम लोग सप्लायर थे, टॉप सप्लायर। फिर मशीनरी पार्ट्स का भी दुकान, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब पिताजी 91 में डेथ कर गए, 3 जून 1991 को, तो फिर मेरी एज थी 9 साल, और मेरी 4 बहनें, और सबसे छोटा मैं ही था। एक बहन का शादी हुआ था, 3 बहनें कुमारी थी। आप सोचिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छा ऐसा चल रहा था कि जब स्कूल से पढ़ाई करके आते थे तो पिताजी के हाथ बटाते थे, बोलते जा तुमको ये सब नहीं करना है, तुम बक्सा में जो पैसा आज हुआ है उसको तुम कलेक्ट करो, सरियाओ, गिनो कितना हुआ है। और रियली में पैसा गिनते गिनते हम लोग सो जाते थे, इतना बचपन में पैसा देखे उस जमाने में। लेकिन जब पिताजी चले गए तो अचानक से जब घर का मुखिया चला जाता है और उस पर पूरे फैमिली डिपेंड होता है, और उस बिजनेस को संभालने के लिए कोई उस लायक भी नहीं होता है, तो क्या होता है, पैसा आना बंद, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद माँ क्या की, अपने दम पे जो करना था की, खेती बाड़ी हम लोग करने लगे।
और दुकान बंद हो गया, चक्की मिल बंद हो गया। उसके बाद जो एक मजदूर करता है, एक गरीब आदमी जो काम करता है, वो काम हम लोगों ने करना चालू किया। खेती था, हाँ बचपन से एक आदत था मेरे में, मैं मेहनती था, एकलौता जरूर था, लेकिन मेरी माँ इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट की थी कि उस बचपन से मुझे जुझारू बनाई थी, फौलाद बनाई थी। मतलब कोई भी काम पूरा करो फिर गिफ्ट लो तुम, ऐसे रो करके गिफ्ट नहीं मिलता था। मतलब टारगेट देते थे कि ये तुम काम करो तब तुमको हम देंगे। तो बचपन से टारगेट अचीवर बनाई थी। फिर माँ और हमने मेहनत किया, काफी स्ट्रगल हुआ। बहन बड़ी हो रहे थे, शादी हो नहीं रहा था, पैसे आ नहीं रहे थे। खेती बाड़ी आप जानते हैं ना, जुहा का दूसरा रूप है खेती बाड़ी। लगता था इन साल अदरक बेचूंगा और एक बहन का शादी हो जाएगा। अदरक राम ज्यादा पानी आता तो सड़ जाता था। फिर एक साल, फिर अगली बार ऐसा करते करते दिक्कत होते गया। फिर भगवान की मर्जी से शादी होते गया। कोई चीज रुकता नहीं है, याद रखिएगा, जीवन में कोई भी चीज रुकता नहीं है। फिर शादी ब्याह होते गया, बचपन से पैसा कमाने का लत लग गया, मजबूरी बन गया। उसके बाद में फाइनली 2008 में मेरी शादी हुई। 2004 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और 2004 में ही आर्मी में मेरा जॉब भी लग गया था। आर्मी में नौकरी लगने से कितना खुशी मिलता है, बहुत ज्यादा ना। मैं रात भर सो नहीं पाया था क्योंकि मेरी नौकरी लग गई। सोचो, क्योंकि कभी नौकरी करना है ऐसा दिमाग में आया ही नहीं था। उसके पीछे कारण था, जब मैं कॉलेज कर रहा था तो किताब पढ़ने को मिला था। एक डायरेक्ट सेलर थे, वही मुझको दिए थे, रिच डैड पुअर डैड। किसने किसने पढ़ा है? काफी लोगों ने पढ़ा। जो नहीं पढ़े जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका जिंदगी को बदल देगा। वो किताब में पढ़ने का समझ में आया कि मुझे एक ही जिंदगी मिली है, अगर मुझे मालिक बन के जीना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। और जिसको अपने आप में विश्वास होता है वो बिजनेस करते हैं, और जिसको अपने टैलेंट में विश्वास होता है वो नौकरी करते हैं। नौकरी गलत नहीं है, लेकिन मुझे नौकरी नहीं पसंद था। मेरे अंदर ऊपर कोई बॉस रहे, कोई मालिक रहे, कोई मुझे बांधे, ये चीज मुझे पसंद नहीं था। मुझे सब कुछ चाहिए जीवन में, नाम पहचान, मान सम्मान, देश विदेश घूमना फिरना और पैसा भी कमाना। बचपन से एक बड़ा शौकीन था, महंगे महंगे कपड़े पहनना, जूता पहनना। मतलब सब्जी बेचने जाता था, मेन काम था कुछ और, लेकिन बेच करके अपना कपड़ा लेके आते थे। और माँ जानती थी बंदा खरीदा है, लेकिन हमको कभी कुछ बोलती नहीं थी। क्यों? उसको पता था शौकीन है और मेहनत करता है, और शौकीन आदमी मेहनत करके ही पैसा कमाता है। फिर इसी तरह जर्नी स्टार्ट हुई। फिर क्या करना है, तो उसी समय मैं इंश्योरेंस सेक्टर में ज्वाइन किया। कुछ उसमें रियल एस्टेट कंपनी, मनी मार्केट चलता था, उसमें ज्वाइन किया। 2013 में वो कंपनी बंद हो गई। लाखों करोड़ों रुपया मैंने निवेश करवाया था लोगों से। उसके बाद अचानक से, मतलब 30-40 हजार रुपये कमा रहा था मैं लगभग 2006-7-8 में। लेकिन जब कंपनी बंद हो गई तो पूरी तरह बदनामी आ गई। अब खेती से भी मैं उस कंपनी में पूरी तरह सेटल हो गया था, और कंपनी बंद होने के बाद सोचिए क्या हाल होता होगा। लोग घर में पैसा मांगने के लिए आने लगे, बदनामी होने लगी। माँ भी बोलने लगी क्या काम किया जो आज रोज इतना ज्यादा नाम होता था, आज रोज 10 आदमी घर आते हैं। फिर मैंने माँ को बोला, माँ देखो ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, मुझे काम करना है, और अगर ऊपर वाला सिर्फ साथ दे, मैं जितने लोग मुझको पैसे दिए हैं ना, उनका पैसा मैं कमा के लौटा सकता हूं। और ऐसा ही हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों का पैसा लौटाया। लगभग मैं जोड़ता नहीं हूं, जोड़ने से 18-20 लाख तो पार होगा। मतलब 18 लाख से प्लस तो मैं पैसा बांट चुका हूं अभी तक। सोचिए, मनी मार्केट की वजह मेरी खराबी नहीं थी। अब देखिए सहारा कंपनी को जान रहे हैं, सहारा वाले एजेंट कोई पैसा नहीं रखा है, गवर्नमेंट के पास अभी भी है। उसी तरह मैंने पीएसएल में काम किया था। कंपनी अब पैसा सबको देगी, लेकिन सरकार जब देना चाहेगा तभी हो पाएगा, लेकिन एक आम आदमी तो नहीं मानता है ना। फिर मैंने लोगों को बोला कि भाई तुम मुझको समय दो, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं पैसा दूंगा, और नहीं तो तुमको जो करना है केस करो, मुझे मार दो, पैसा मिलने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने समझा और मैंने घर छोड़ा। 2008 में मैंने शादी किया था, 10 में बच्चा पैदा हो गया था, निखिल। और सोचिए बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों के साथ न रख के मैं अकेले रांची में रहा, जबकि कॉलेज लाइफ में कभी अकेले नहीं रहा, लेकिन शादी के बाद अकेले रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने थे, क्योंकि लोकल में तो मार्केट डिस्टर्ब हो चुका था। ऐसा नहीं था कोई, सब कोई मुझको खराब मान रहे थे, लेकिन डिस्टर्ब तो हो रहा था। फिर मैंने इंट्रोड्यूस हुआ उस समय डायरेक्ट सेलिंग से 2013 में।
और मैंने सीखा कि अगर एक आम आदमी को खास बनना है, आप बिना पूंजी के, बिना संसाधन के अगर बिजनेसमैन बनना है, तो डायरेक्ट सेलिंग मौका देती है, जहां पे आप छोटी सी 10-20 हजार रुपया का प्रोडक्ट ले करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से जर्नी शुरुआत की। तो कुछ फोटोज है जो मैं इस तरह से खेती बाड़ी करता था। नेक्स्ट, इसके बाद 2016 में एक सड़क दुर्घटना हो चुकी थी काफी ज्यादा, फिर से भगवान परीक्षा लेने लगा, और मैं उसमें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था, यूएस बेस्ड कंपनी थी, और वहां भी मेरी इनकम लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख चल रहा था 2015-16 में। लेकिन जब रोड हादसा इतना खतरनाक हुआ था इटकी मोड़ में कि मैं लगभग 3 से 4 महीना कोमा में था। उसमें उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसा था कि मेरा जो 3-4 साल का जो बिजनेस था, जो मेहनत था, फिर से जीरो हो गया। अब दुनिया वाले सोच रहे थे अखिलेश तो कमा रहा, लेकिन मुझे पता था और मेरी वाइफ को पता था कि हम लोग फिर से जीरो हो गए हैं। लेकिन मेरा एक आदत है कि कभी रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। कुछ लोग इंतजार करते, कुछ लोग टेंशन में आ जाते, मैं कभी रुकता नहीं। बस किसी तरह 2 महीना मेरा होश आया थोड़ा सा, और मैं फिर से सोचने लगा कि मुझे करना ही है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन विदेशी कंपनी में नहीं करेंगे, अब भारतीय कंपनी में करेंगे। क्योंकि तब तक भारत सरकार 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के नियम बनाने लगी थी, गाइडलाइन आ चुका था, और मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत किया फिर से। नेक्स्ट, तो सफलता की चाहत रखने वाला हर इंसान अमीर बन सकता है, बस एक अच्छे प्लेटफॉर्म की और एक अच्छे मौके की जरूरत होती है। इस बात से सहमत है आप लोग? हर कोई सफल हो सकता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की और एक अच्छे मौके की, लेकिन निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला से पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस बात को ट्राई करिएगा। 1 मिनट जिंदगी, जैसे अभी बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग फैसला लेंगे, कुछ लोग डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, 2 साल के बाद लेंगे, 5 साल के बाद लेंगे। मैं जब शुरुआत में लोगों को बोला था ना, तो लोग बोला था ये सब फालतू होता है। आज BMW में घूमता हूं तो एक बार जरूर सोचता होगा कि बंदा बोला था और आज BMW है। ऐसा बात नहीं कि BMW लेकर मेरे में बहुत ज्यादा घमंड या बहुत सबसे ज्यादा मैं कमा रहा हूं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं याद करता हूं कि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, जिस सिचुएशन से मैंने आया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बोलिए, है कि नहीं है? अपने एरिया में सिंगल BMW, मैं बोल रहा हूं, ये BMW मेरा सिर्फ नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों का आने वाला है। और लग्जरी गाड़ी में पहला गाड़ी है 72 लाख का, नेक्स्ट गाड़ी आएगा तो कम से कम 1.5 करोड़ से नीचे का नहीं आएगा। और इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि अब कंपनी फ्री में गाड़ी दे रही है। फरारी है, लैंड रोवर, आपने देखा कि नहीं देखा? हमने तो डेजो से कमा के लिया है, कंपनी अभी फ्री में गिफ्ट में ले लाई है। और ये जो रिवॉर्ड आप देख रहे हैं ना, ये 6 महीना पहले लॉन्च हुआ है, और मैं कब से काम कर रहा हूं इसमें? 2019 अगस्त से, 6 साल पहले। अगर 6 साल पहले ये BMW मर्सिडीज रहता ना, तो अभी हम डिफेंडर तक पहुंच जाते। तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया है, अभी जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए बहुत आसान है कि फ्री में ये सब ले सकते हैं। तो फिर से मैंने एक सफर की शुरुआत की। नेक्स्ट, हेड ऑफिस कोटा विजिट के पहला फोटो है, देख सकते हैं, ये हमारा पहला फोटो। विक्रांत सर है, सिंपल सा आदमी, एकदम साधारण सा बंदा, मेरे अपलाइन। वो, उनकी भी हालत मेरी जैसी थी, वो भी एक लौता, उनके भी 4 बहन, वो भी गांव घर के रहने वाले, दोनों का सोच मिलता था, ठीक है। और बीच में हमारे साथ एक और बंदे गए थे, ये अभी मिस्टर इंडिया बन गए हैं। मतलब मिस्टर इंडिया मतलब जानते हैं क्या? गायब हो गए हैं। कुछ लोग सफर की शुरुआत साथ में करते हैं, लेकिन बीच में होशियारपुर आता है। क्या आता है? हम बोले भाई अमीरपुर वाला स्टेशन में उतरना है, वो होशियार लोग होशियारपुर में उतर गए, और भगवान जाने भला करे कहाँ है नहीं पता। आज अगर वो साथ में रहता तो मुझे लगता है उसका भी BMW जरूर रहता, क्योंकि एक ही साथ ज्वाइन किए थे। तो कुछ लोग इसी तरह सफर में अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, उस समय मात्र 5-6 प्रोडक्ट हुआ करते थे, देख रहे हैं ना, ये 200 ml का HP प्लस, 200 ml का लीविज, इसी तरह छोटा छोटा था, उसका डब्बा भी हुआ नहीं करता था, पैकेजिंग भी नहीं था। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर में दम इतना जबरदस्त था कि मैडम ने बोला कि इनका हीमोग्लोबिन नहीं बनता था, क्योंकि एक्सीडेंट हो गई थी, गिर गई थी। इन्होंने यूज किया, मैंने भी कुछ प्रोडक्ट यूज किया, मेरी माँ को भी दिया। रिजल्ट इतना बेहतरीन थे कि बिलीव हुआ अंदर से कि ये प्रोडक्ट काम करता है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो आप सफलता, क्योंकि लोग एक बार जबरदस्ती ले सकते हैं, दोबारा लेंगे क्या? दोबारा कब लेंगे? जब प्रोडक्ट में रिजल्ट होगा। तो मैंने काफी सारे डॉक्टर्स को दिया, काफी सारे नर्सेस को दिया, काफी सारे लोगों को मदद किया, और रिजल्ट इतना बेहतरीन आते गया
कि आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। सो नेक्स्ट, तो मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, रिजल्ट को मैंने लोगों को बताया, और मैंने मेरा काम क्या किया, मैंने बीमारी और बेरोजगारी में काम किया। पूरा दुनिया में क्या समस्या है, बीमारी, और पूरा दुनिया में जिससे मिलो बीमार आदमी है, कुछ नहीं तो गैस का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, लीवर का प्रॉब्लम है, शरीर में ताकत नहीं है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है महिलाओं में, बांझपन आ रहा है, मोटापा आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब हो रहे हैं, हो रहा नहीं हो रहा है। इसका कारण खान पान गलत हो गया है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने लोगों को काम करना चालू किया, काफी सारे लोगों को मैंने 1-to-1 प्लान किया, पूरा इंडिया में घूम घूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से आम से खास इंसान बनने की दुनिया में मैंने शुरुआत किया, और मैंने बहुत सारे लोगों को मदद किया। और मेरी पहली जो इनकम हुई थी, पहली का वो 23,722 का है, और दूसरे महीना मेरा इनकम आया था 1,06,000। दूसरे महीना सितंबर महीना, मैंने जुलाई अगस्त में ज्वाइन किया था, और सितंबर का जो मेरा इनकम था 1,06,000 का। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा इनकम कैसे हुआ? कुछ लोग तो 2 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। मेरा एक स्टाइल है काम करने का, कोई भी चीज में डिसीजन ले लो तो उसमें 100% तैयारी के साथ, 100% कमिटमेंट के साथ, 100% मेहनत करना है। कितने साल? 3 से 5 साल। यानी सफलता को रफ्तार पसंद है। सफलता को क्या पसंद है? स्पीड। तो मेरा आदत है, मैं स्पीड से कोई भी काम करता हूं। सॉरी टू से आप लोग ऐसा मत करना, मैं गाड़ी भी स्पीड से चलाता हूं, बाइक को चाहे कार हो, लेकिन कंट्रोल में। यस, तो मैंने स्पीड से काम किया। मैंने काफी सारे लोगों को ज्वाइन किया, एकदम पागलपंती। मैं 3 महीना घर छोड़ दिया था, ये बोल के वाइफ को कि तुम 1-2 लाख पैसा है, उसको तुम घर चलाना, मेरे को 6 महीना कुछ भी मत बोलना, तुम 1.5-2 लाख रुपया पैसा उसको रखो। 3 महीने के अंदर मैं 1 लाख से ऊपर इनकम करके आऊंगा, मैंने इसको बोला था। क्योंकि अब की बार अनुभव के साथ मैंने शुरुआत किया था, अब की बार मैंने कंपनी विजिट किया था, पूरी इंडस्ट्री मैच्योर्ड हो चुकी थी, गवर्नमेंट गाइडलाइन बना चुका था, तो बस अपना तैयारी करना था। और मैंने तैयारी किया, और जब अगर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ में, सच्ची नीयत के साथ में, पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ में अगर आप मेहनत करते हैं, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों साथ देते हैं। ऊपर वाला कौन? जिस नाम से हम लोग जानते हैं। और नीचे वाले कौन? हमारे जैसे लोग। तो काफी सारे लोगों ने मेरे से स्टार्टअप किया, इसमें संजय जी हैं, बिहार शरीफ के जो गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने शुरुआत की, जबरदस्त शुरुआत उन्होंने किया था। फिर अजय जी एक थे आपके यूपी से, फिर अमित सर शुरुआत किए, कुछ लोग शुरुआत में थे, आज नहीं है, लेकिन उनकी भी योगदान रही है। सफर में कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ दिन बाद चले जाते हैं, लेकिन उनकी भी तो योगदान है ना। तो मैं उनको भी थैंक देता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और इस तरह से कारवां शुरुआत हुआ। नेक्स्ट, ये चेक है, चेक दिखाने का मतलब है ये ओरिजिनल है। अगर जिनको लगेगा वो मीटिंग से बाहर आके हमसे ओरिजिनल मोबाइल में हर महीने की इनकम देख सकते हैं। यस, तो ये मैंने पहले महीना की इनकम डाला है, दूसरे महीना की इनकम डाला है। नेक्स्ट, उसके बाद मैं फास्टेड अचीवर बनने लगा। ये जो इनकम यहाँ पे लगभग ये 2023 की है, 2023 अप्रैल की, लगभग यहाँ पे कट गया, लगभग 2 लाख 2.5 लाख से इनकम में पार कर दिया था जुलाई 2023 में। कितना का? 2.5 लाख से प्लस का इनकम। मैं बताऊंगा कैसे इनकम बढ़ा। नेक्स्ट, और डायरेक्ट सेलिंग से मेरी जो अचीवमेंट रही है, मैंने पहला कार खरीदा था, देख सकते हैं, फिएट का पुंटो, अपने एरिया में एकमात्र गाड़ी। मेरा एक स्टाइल है, मैं जो भी काम करता हूं थोड़ा अलग, अपने एरिया में अलग, बाइक अलग, कार, सब कुछ अलग होना चाहिए। यस, तो मैंने पहला गाड़ी लिया था, क्योंकि मैं शौकीन इंसान हूं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म में वही लोग सफल होते हैं जो ड्रीमर होते हैं। क्या होते हैं? जिनके अंदर में सफलता का भूख होता है, वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना नहीं चाहते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए। यस, तो मैंने सेकेंड गाड़ी मैंने लिया था डेजो, ज्वाइन करके दूसरे महीने में। जब मैं देखा कि दूसरे महीने में 1 लाख इनकम कर सकता हूं, तो नया गाड़ी लेना चाहिए। और मैं रिस्क भी लेता हूं। रिस्क इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझ पर भरोसा है। मैं अपने आप को पहचानता हूं कि मैं अगर काम करूंगा तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, फिर मैं शौकीन, मैंने वाइफ के लिए स्कूटी खरीदा, फिर एक बाइक, मैंने एक और हिमालयन बाइक लिया। नेक्स्ट, मैं सोचा हूं मरने से पहले कम से कम 50 मोटरसाइकिल तो रहेगा, और कम से कम 20 कार तो रहेगा मेरे पास में। ये मेरा है इस टाइम, ठीक है। कॉलेज के टाइम पे ये गाड़ी का शौकीन था, लेकिन सारा उस समय औकात ही नहीं था। हम बोले अभी ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, बाप बेटा दोनों मजे करेंगे, है ना। बाप भी मस्ती करता है, बेटा भी करता है, दोनों। तो बेटा के बर्थडे में मैंने इसको परचेज किया।
नेक्स्ट। और उसके बाद घर, ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग का कमाई से मैंने घर, गांव में भी मेरा छोटा घर नहीं, गांव में मेरा अच्छा खासा घर है। मैं इसी तरह का मार्केटिंग लाइन से मैंने परचेज बनाया है, लेकिन अभी ड्रीम घर बनाना बाकी है अभी। नेक्स्ट। उसके बाद मैंने अभी नगरी में प्रॉपर्टी खरीदा है, इसका 2 साल तो हो गया, 2-2.5 साल। अभी इसका कम से कम वैल्यू हो चुका है लगभग 45 लाख इसका वैल्यू हो चुका है। कोयल रेस्टोरेंट से जस्ट पीछे मैंने खरीदा है। नेक्स्ट। ये पुराना स्लाइड चल गया है। ये 1 करोड़ का घर नहीं बनेगा, 3 करोड़ का घर बनेगा। कितना का? ये गांव में बनाऊंगा, पहले सोचा था नगरी में बनाऊंगा, लेकिन अब गांव में बनाऊंगा। कम से कम 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और वो अगले साल होली के बाद से शुरुआत हो जाएगा। नेक्स्ट। ये पुराना स्लाइड चल गया कोई नहीं, गाड़ी सामने बाहर खड़ा हुआ है। मैंने पहले ड्रीम लिखा था 50 लाख का, लेकिन फिर माइंड सेट हुआ कि थोड़ा बढ़िया गाड़ी लेना है, तो 72 लाख का मैंने BMW परचेज किया है डेजो से ही। नेक्स्ट। उसके बाद एक इंसान का क्या सपना होता है कि घूमना फिरना। कितने लोग चाहते हैं देश विदेश घूमना फिरना, घूमते फिरते पैसा कमाना? कितना लोग चाहते हैं? तो डेजो के द्वारा आपको इतने सारे आपको टूर मिलते हैं कि आप थक जाइएगा। हमारे लीडर बोलते हैं सर हर महीना मत निकलवाइए, इसीलिए मैंने कंपनी को भी बोल के 6-6 महीना मैंने करवाया कि 6 महीना में एक ही दो, हर महीने टूर होता था। अब देख सकते हैं हम लोग पूरा ये इंडिया का भूल गए, कहां कहां गए याद ही नहीं। गोवा गए, राजस्थान गए, वाईजेक गए, मतलब भारत के हर राज्य हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, वाइफ के साथ पूरा टीम के साथ पूरे मजे करते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट। बच्चे के साथ भी, इन लोग के साथ भी क्वालिफाई करते हैं, तो बच्चे को भी लेके जाते हैं। ये आई थिंक हमको लगता है ये जैसलमेर राजस्थान का शायद शिमला का है ना, ये शिमला का फोटो है। नेक्स्ट। उसमें बच्चे छोटे छोटे दिख रहे, तभी बच्चे जवान हो गए 4 साल में नेक्स्ट। इस तरह से देख सकते हैं ये फोटो कहाँ का है, ये भी वाईजेक का है। पूरा टीम के साथ हमारे साथ देखिए काफी मैन पावर है, काफी महिलाएं हैं, पूरे परिवार के साथ हम लोग पूरे एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट। हाँ ये दिल्ली का है। फिर हम लोग ने ये है कि हमको लगता है वाईजेक, हाँ वाईजेक का ही है। हाँ गोवा का भी है, गोवा का लग रहा है वो फोटो। नेक्स्ट। उसके बाद इंटरनेशनल टूर। कितने लोग चाहते हैं कि थाईलैंड, पटाया, पूरा वर्ल्ड टूर करना? सब लोग चाहते हैं। तो अभी मलेशिया चालू हो गया है आप लोग के लिए, बहुत आसान है, अपने प्लान से समझ लीजिएगा। तो देखिए हम लोग ने थाईलैंड गया वाइफ के साथ में, पूरा वहां पे लग्जरी ट्रिप था, वहां पे घूमना फिरना मस्ती किए, पूरा स्काई डाइविंग किए, है ना। और वहां जाने के बाद पता चला कि दुनिया मतलब इतना लाजवाब है। लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग कोई जाके आज तक उधर से बताए कि स्वर्ग है इधर? कोई फोन किया कि इधर बहुत बढ़िया है? स्वर्ग एक्चुअल में ये धरती ही है, मैं बता रहा हूं आपको। आप कभी थाईलैंड जाके देखिए, कभी दुबई जाके देखिए, कभी फुकेट जाके देखिए, पता चलेगा भगवान कितना अच्छा खूबसूरत चीज बना रखा है। किसके लिए? हम लोग के लिए। कब घूमिएगा? 60 साल में, 70 साल में, कब जाइएगा? तो डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देती है जहां पे आप लोगों को मदद करके पैसा भी कमा रहे हैं, आप हेल्दी भी रह रहे हैं, और साथ में टूर ट्रेवल सब कुछ पूरा होते जाता है। नेक्स्ट। उसके बाद जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलता है, जो इस सिस्टम के, जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं। देखिए कहा जाता है अगर 5 शराबी के साथ आप उठना बैठना चालू रखिएगा या संगति में रहिएगा, तो 6ठा शराबी आप बनिएगा। बनिएगा नहीं बनिएगा? 5 गुंडे के साथ रहना चालू कर दीजिए, 6ठा गुंडा वो बोलेगा हम तो भाई बनेंगे, इन लोग से ज्यादा बड़ा गुंडा बनेंगे। ऐसा होता नहीं होता है? 5 अमीर लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दीजिए, 6ठा अमीर आप बनिएगा। तो आपकी संगति क्या है? तो सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक मतलब ईमानदार और अच्छे लोगों से संगति होती है, जो आपका ड्रीम को बड़ा करते हैं और आपको ड्रीम को मदद भी करते हैं आगे अचीव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरे जो मैं जिनको पहला गुरु मानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, वो है दीपक बजाज सर। इनसे पहले भी एक गुरु थे 2007 से, मिस्टर DK चंद्रा जी। मैं उनका कभी नाम नहीं लिया हूँ, एक्चुअल में वो इतने मंजे हुए खिलाड़ी थे, ओल्ड एज बंदे थे, उनका आज भी डायलॉग मुझे याद होता है। इस तरह से काफी सारे एक्सपर्ट से मुझे सीखने का मौका मिला। यहाँ पे देख पा रहे हो दीपक सर है, इनको पता है कौन है? ललित अरोड़ा, सुने होंगे, सोशल मीडिया में काफी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। नेक्स्ट। इस तरह से काफी सारा मीटिंग्स, काफी हम लोग इस तरह का पहले से छोटा सा एक 2 आदमी 4 आदमी से शुरुआत किए, टीम बनते गया, टीम को हम लोग एजुकेट करते गए। टीम में ट्रेनिंग सिस्टम इतना जबरदस्त होता है कि पहला दिन मैं इधर माइक पकड़ने के लिए डरता था, ऐसा लगता था कि नाक सांप एक डर मार लेगा। बहुत लोगों को अभी भी डर लगता होगा यहाँ पे आने का, बट ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कमाल का चीज है। देखिए अभी नई हाउस वाइफ थी, आकर के कितनी अच्छी बोल रही थी,
एक बार ताली बजाई उनके लिए। कोई डर ही नहीं था, मतलब परिवार जैसा यहाँ पे लगने लगेगा आपको। मतलब आप एक लीडर बन जाते हैं, और लीडर जब बन जाते हैं ना, तो एक लीडर ना कोई भी काम करेगा, हर चीज में सफल होगा। ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े इवेंट हमने 1500, 200, 1000, 2000, 5,000 का हम लोग ने इवेंट किया है। अभी रिसेंटली खेल गांव में हम लोग इवेंट किए थे, 5000 से प्लस लोगों का इवेंट था। कितने लोग आए थे उधर? आप देखे होंगे, वहां पे 5000 लोगों का हम लोग मीटिंग किए थे। नेक्स्ट, इसके बाद बड़ा बड़ा रैंक आने लगा। मैं फास्टेड एमरल्ड बना, फास्टेड सफायर बना, फास्टेड डायमंड बना कंपनी में। और जो ड्रीम होता है डायमंड बनने का, डायमंड मतलब तेजो का डायमंड। ये तो मेरे बच्चे लोग के कुछ लोग दोस्त यार क्या सोचते हैं पता है? जैसे मैं ब्लू डायमंड लिखता हूं तो लोग सोचता है कि ब्लू डायमंड का बिजनेस करता है, डायमंड का व्यापारी सोचता है डायमंड का व्यापार करता है, ऐसा लोगों को सोचना है। तो डायमंड का मतलब रियल में आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाने वाला इंसान बन जाते हैं। आपके सपने पूरे होने लगते हैं, है ना? आप इन्फ्लुएंस करने लगते हैं लोगों को। नेक्स्ट, अब माय मेंटर, इस जर्नी में अगर सबसे ज्यादा किन्हीं का अगर रोल है, सबसे ज्यादा भगवान के बाद, परिवार के बाद, परिवार से भी आगे मैं इनको रखता हूं, क्योंकि इनकी वजह से आज मेरा परिवार खुशी है, सफल है। तो सबसे पहले दीपक से मैं बोल चुका हूं, क्योंकि डेजो ज्वाइन करने से पहले मैं इनसे सलाह लिया था कि मैं एक नया शुरुआत करने जा रहा हूं सर, ये कंपनी सही है क्या है बताइए। और सेकेंड मेरे महागुरु है विक्रांत सर, जो अभी क्राउन है। मैं चाहूंगा विक्रांत सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। भले उम्र में हमसे 12 साल छोटे हैं, ये उम्र मुझसे 12 साल छोटे हैं, लेकिन आज इनकी वजह से मुझे डेजो मिला, और इनकी वजह से आज मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो अगर क्रेडिट देने की बात होगी, अगर एक आदमी चुनो जो आपको जिंदगी बदला है, तो वह है विक्रांत सर, मेरे अपलाइन। तो सभी लोग अपने अपलाइन के लिए, अपने सीनियर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मैं इसको स्टार्ट नहीं करता, मैं अमित सर को ज्वाइन नहीं करता, अमित सर बदना सर के पास नहीं आते, फिर आप लोग कोई नहीं आते। समझ में आ रही बात? तो हमारे दादाजी हैं, कौन है वो? और दादाजी चेंज नहीं हो सकते, ये सुनो। तो ये हैं, और साथ में मेरे आइडियल हैं मिस्टर दिव्यांग सर, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनकी एज मात्र 25-26 साल हुई है, लेकिन इतने ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है, क्योंकि ये मारवाड़ी हैं, और कहा जाता है जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। और ये छोटे मोटे मारवाड़ी नहीं है, अरब खरब पति वाले हैं इन लोग, है ना? तो मैं इनसे भी काफी सीखते रहता हूं, और हर वो सफल इंसान जो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे कर रहे हैं, मैं उनको गुरु मानता हूं, उनसे रोज सीखते रहता हूं, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग ही बोला जाता है, एमएलएम बिजनेस ही बोला जाता है। अब लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग गलत है, ये जोड़ने वाला बिजनेस है। किनको किनको ऐसा लगता है जोड़ने वाला बिजनेस ये गलत है, डराया गया है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। क्या बात है, सभी लोग यहाँ पे सुलझे हुए लोग हैं। लोगों का कहना है सर जोड़ने वाला बिजनेस गलत होता है, उनको जवाब दीजिएगा बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से सब सही होते हैं। दुनिया में बिना जोड़े कौन अमीर बना है बताइए? एक नेता, ये झारखंड के कौन है मुख्यमंत्री? वो जोड़े हैं कि नहीं लोगों को? सबसे ज्यादा वोट उनको मिला, इसीलिए क्या है? और देश के प्रधानमंत्री कौन है? सबसे ज्यादा लोगों को उन्होंने जोड़ा है बीजेपी। मैं पार्टी का आदमी नहीं हूं भाई, लेकिन मैं बता रहा हूं जो सच्चाई हुआ है, सबसे ज्यादा वोट उनके पास है। अब एक किराना दुकान कस्टमर को जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? एक स्कूल टीचर, स्कूल का मालिक स्टूडेंट को जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? एक LIC एजेंट कस्टमर को जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? होटल वाले, हॉस्पिटल वाले, हर लोग जोड़ रहे हैं। जोमेटो, अब ऊपर में देखिए कौन कौन जोड़ रहे हैं, टाटा, बिरला, रिलायंस, जितने अरब खरबपति हैं वो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़े हैं, यानी उनके पास बड़ा टीम है। आप सोचो ये क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये एक टर्नओवर बढ़ाने वाला बिजनेस है। आप मान के चले एक दुकान खोलते हो अपने एरिया में, और वो दुकान आपका चल रहा है, और महीने का 50,000 रुपया आता है, राइट? लेकिन क्या दूसरे जिले के लोग आपके दुकान में खरीदने आएंगे? नहीं आएंगे, तो कमाई होगा। लेकिन अगर आपके पास औकात है, आप उस लायक हो कि आप 10, 20, 50 दुकान खोल पाए, तो ज्यादा टर्नओवर होगा कि नहीं? 100 दुकान खोलेंगे और 100 दुकान चलेगा तो ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आप रिलायंस को देखिए, कितना दुकान है रिलायंस के पास? लाखों दुकान है। तो आप जिंदगी भर जितना पैसा कमाते हैं वो 1 सेकंड में कमाता है। मानते नहीं मानते हैं? छोटा उदाहरण देता हूं, एक मजदूर कितना कमाते हैं दिन भर में? 500, 400, 500 मान के चलते हैं।
एक मजदूर हार्डवर्क करता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, कभी वो लग्जरी लाइफ जीता है क्या? नहीं ना। एक मजदूर का ठेकेदार होता है जो किसी बिल्डिंग वाले ठेकेदार को मजदूर सप्लाई करता है, और प्रत्येक मजदूर से उसको 50 रुपए मिलता है। एक मजदूर से कितना? 100 मजदूर है उसके पास में। कितना? 100 मजदूर सप्लाई करता है, और एक मजदूर से 50 रुपए डेली मिलता है। तो 100 मजदूर से कितना मिलेगा डेली? कितना मिलेगा? 5000। दिन का कितना? महीने का कितना? 1.5 लाख। क्या मजदूर ठेकेदार बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है? क्या बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना जरूरी है? यानी हार्ड वर्क करने वाला पैसा ज्यादा नहीं बनाते, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, टीम बना के पैसा कमाते हैं, वही ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर 1000 मजदूर उसका होगा तो एक दिन का कमाई 50,000। सोच सकते हो, वही काम तो हम लोग कर रहे हैं। लोगों को हम लोग या तो यहाँ पे लोग सेहत को ठीक करने के लिए जुड़ रहे हैं, या तो बचत करने के लिए ज्वाइन करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम, उनको डिस्काउंट मिलता है 50% तक, या तो लोग बेरोजगार लोगों को मदद करने के लिए वेलनेस कोच या तो बिजनेस कोच बनने के लिए ज्वाइन करते हैं। लेकिन सबका काम क्या है? प्रोडक्ट कंजप्शन करना। हम लोग दुनिया में कहीं से भी पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं। क्या खरीदारी करने से पैसा आता है? घर से पैसा जाता है। लेकिन यहां पर आप कमा करके खरीदारी करेंगे, पैसा आपका घर में आएगा। तो बचत, सेहत और बरकत, 3 चीज में हम लोग काम करते हैं। इससे बढ़िया नेक का काम पूरा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। अगर है तो मुझे बताइए। जहां पे एक साबुन भी हम लेते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, पता है आप लोग को? आप डेजर्ट का दुकान से सामान लेते हैं तो पक्का बिल मिलता है, नहीं मिलता है? सरकार को जीएसटी गया कि नहीं गया? और आप 500 रुपए की इनकम भी करते हैं तो टीडीएस करता नहीं करता है? 1 नंबर का इनकम। अब 1 नंबर का इनकम करने में किस चीज का शर्म और किस चीज का भ्रम, बताइए। और एक आपको मौका मिलता है कि लोगों को ज्यादा लोगों को मदद करिए। जितना बड़ा टीम बनाइएगा उतना बड़ा टर्नओवर होगा। जितना बड़ा टीम बनाए हैं रिलायंस टाटा, उतना ज्यादा उसको इनकम आता है। तो अमीर बनना है तो अमीर लोग जिस फॉर्मूला को अपना करके, जो काम करके अमीर बनते हैं, वही काम को आपको और हमको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? जोड़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप लोगों को जाकर समझाइएगा। और जो बोलता है बुरी बात है उसको बोलिए तू तो किसी को जोड़ा नहीं, तो तुम्हारा इनकम कितना है महीने का, पूछिए। ऐसा करो, तुम 1000 रुपए का मदद करो, हमको पूछिए, वो मदद ही कर नहीं पाएगा। अकेला इंसान 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख कमा सकता है। अगर महीने के लाखों रुपए कमाने हैं और सपने पूरे करने हैं तो आपके पास टीम होना जरूरी है, राइट? और कौन बोलते हैं टीम बनाना? देखिए, वर्ल्ड के जितने टॉप लोग हैं, ये तो डेट कर गए अब्दुल कलाम जी। नेटवर्क मार्केटिंग इज द ग्रोइंग बिजनेस। 21वीं सदी का सबसे महान बिजनेस है। हर लोगों को इसको करनी चाहिए, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, या हर इंसान को पार्ट टाइम में भी करनी चाहिए। और वर्ल्ड के जितने टॉप मिलेनियर्स हैं, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, रॉबर्ट टी कियोसाकी हो, चाहे बिल गेट्स हो, या डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो, सब लोग डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं। आपको पता है अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनका बायोग्राफी पढ़िएगा। वो खुद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करके इतना करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं कि उनकी 3 डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी चलती है और रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पैसा बनाए। अब देखिए, अभी हम लोग ब्लू डायमंड बन गए, विक्रांत सर्वी अकाउंट बन गए। अब हम लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? जमीन खरीद रहे हैं, उसमें फ्लैट बनाना चालू करेंगे। हो सकता है किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लेंगे, किसी कंपनी का मॉल बना लेंगे। ऐसा करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन इधर से तो पैसा आते रहेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको सलाह लेने की बारी है तो किससे लीजिएगा? जो डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल है, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डी नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता, उनसे सलाह लेना नहीं है। नहीं तो सबसे ज्यादा सलाह देने वाले हैं ना, वो फ्री फोकट के आदमी मिलते हैं। आप सैलून में चल जाइए, सबसे ज्यादा सैलून में सलाह नहीं देने वाले होते हैं, है कि नहीं? अरे विराट कोहली को तो खेलना ही नहीं आता, अरे इसको तो आता ही नहीं, अरे ये नेता तो खराब है। पूरा दुनिया का ज्ञान उसके पास है। आप पूछिएगा जो मना करता है ये सब काम नहीं करने, उसको बोलिएगा ठीक है ये काम सही नहीं है, ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए क्या ऐसा मौका है? आप बताओ मुझे, आप मुझे बताओ। पहली बात तो 1 लाख रुपया खुद नहीं कमा रहा है, 50,000 में नहीं कमा रहा है, वो आपको कैसे मदद कर सकता है? तो सलाह उनसे लेनी चाहिए जो खुद सक्सेस हैं। यस, यानी सफल लोगों से अगर आप सलाह लेते हैं तभी जाके आपको सफलता
मिलेगी। नेक्स्ट, और देखिए डायरेक्ट सेलिंग का देखिए 2016 में गाइडलाइन बन चुका था, 2023 में पूरी तरह से उपभोक्ता मंत्रालय ने इसको रेगुलेट कर दिया। प्रॉब्लम के बावजूद बहुत सारे, मैंने कहानी को नहीं बताया, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे समस्या है। मैंने लाखों करोड़ का लोन लिया था बहन का शादी करने के लिए, मनी मार्केट जब बंद हो गया था कितने पैसे भरने पड़े। अगर मैं वैसे दलदल से निकल के, उतनी गरीबी से, उतने चैलेंज से निकल करके आज ब्लू डायमंड बन करके BMW चला सकता हूं, महीने के लाखों रुपए कमा सकता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है यहां बैठे हुए हर इंसान सफल हो सकता है। बस बिलीव की जरूरत है। तो सफल होना चाहते हैं? मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, 10 से 15 मिनट और